लीडरान ने पार्टी के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया है। दिल्ली में मजलिस आमला की जानिब से मीटिंग मुनक़्क़िद की जा रही है। सुबह 10:30 बजे पार्टी का लाएअमल तरतीब देने वाली कमेटी की अहम मीटिंग होना है। शाम 4 बजे AICC दफ्तर पर पार्टी के लीडरान का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इम्कान है कि 5 रियासतों में पार्टी की हार की वजूहात का पता लगाने और पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए गौर खौज किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, कांग्रेस में अब आत्ममंथन जारी है। बेहद अहम इस मीटिंग को तस्वुर किया जा रहा है। क्या कुछ अहम रहने वाला है, इसके ताल्लुक से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त मैं 10 जनपद के बाहर ही खड़ा हूं और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल और साथ ही साथ जो सांसद हैं आनंद शर्मा, ये तमाम जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। अभी जो बैठक 10 जनपद पर होने वाली उस बैठक में संसद में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। दूसरी एक अहम बैठक करीब 4 बजे होगी AICC मुख्यालय में, जिसमें जिस तरह से कांग्रेस की 5 राज्यों में जिस तरह से हार हुई विधानसभा चुनाव में, उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर उस पर क्या जवाबदेही, क्या जिम्मेदारी तय की जाए। सबसे अहम बैठक अभी की बैठक, उस बैठक में एक और चीज जो सबसे अहम निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से हार हुई है चुनाव में 5 राज्यों की, उसके बाद पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी संसद के अंदर। क्योंकि पिछली बार जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान TMC इनके साथ नहीं आ रही थी, इनके साथ आने को तैयार नहीं हो रही थी। अभी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी का काफी शानदार प्रदर्शन पंजाब में रहा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर चलेगी, क्या आम आदमी पार्टी को अपने साथ लेकर चलेगी, TMC को अपने साथ लेकर चलेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसी को लेकर एक बड़ी रणनीतिक बैठक जो कि कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, उनकी मीटिंग अभी चल रही है। उस मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी और देर शाम एक बैठक बुलाई गई है जिसमें 5 राज्यों में जो चुनाव में हार हुई कांग्रेस से, उस पर मंथन किया जाएगा। जी रवि, तो इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर